Hello students, this is the second lecture on the chapter Political Parties. In the last video, we had talked about what is political party, what are its components and functions. In this video, you are going to learn why do we need political parties and what are the different party system that is existing in the world. So let's get started. Students, you had learned that political parties have 7 functions. Political parties जो है वो 7 functions perform करता है, इसलिए वे important हैं. क्या हम political parties के बिना अपना काम कर सकते हैं? Do we need the political parties or can we do without it? इसको ठीक से समझने के लिए हमको एक ऐसा सिचुएशन इमेजिन करना पड़ेगा जहां पर इलेक्शन है और उस इलेक्शन में सभी कैंडिडेट जो हैं वे इंडिपेंडेंट हैं. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम वहां नहीं है और सभी कैंडिडेट जो है इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं. ऐसे में क्या होगा? पहला कि जो कैंडिडेट्स खड़े होंगे वे वोटर्स को कोई भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी चेंज के बारे में प्रॉमिस नहीं कर पाएंगे. ऐसा केवल पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ही कर पाते हैं. सेकेंडली, जो सरकार ये लोग बनाएंगे, यानी कि ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो सरकार बनाएंगे वो बहुत ही स्थायी सरकार या कहो कि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पाएगा, क्योंकि इस गवर्नमेंट में जो लोग होंगे वे अलग अलग सोच के होंगे, अलग अलग आइडियोलॉजीज के होंगे. तो उनका साथ में काम कर पाना कितना मुश्किल होगा यह आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट में भी अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग होते हैं, तो सरकार का चलना कितना मुश्किल हो जाता है. थर्ड, ये जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे, इनका कमिटमेंट होगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रति और ये अकाउंटेबल होंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रति ही. तो कोई भी देश के प्रति कमिटमेंट नहीं रखेगा और कोई भी अकाउंटेबल नहीं होगा. ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा. वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी? इसको ठीक से समझने के लिए अगर हम गांव का इलेक्शन देखते हैं, गांव में जो ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है तो क्या होता है? वहां पर भी पॉलिटिकल पार्टी तो वहां नहीं होता है, लेकिन फिर भी गांव के लोग जो हैं वे छोटे छोटे ग्रुप में बढ़ जाते हैं और हर ग्रुप का अपना एक लिस्ट बनता है कि भाई उनके कौन कौन कैंडिडेट हैं और किनको किनको वो पंच देखना चाहेंगे. तो ठीक यही काम पॉलिटिकल पार्टीज भी तो करती है. यानी कि कहीं पर भी ऐसा उदाहरण नहीं हमको दिखता है जहां पे बिना पॉलिटिकल पार्टीज के काम ठीक से हो पाएगा. द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज डायरेक्टली linked with the emergence of representative democracy. Students, initially सोसाइटी छोटी होती थी और जब सोसाइटी छोटी थी तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होता था, जहां लोग मिलकर डिसीजन देते थे और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रैक्टिस करते थे. लेकिन जब सोसाइटी बढ़ने लगी, पॉपुलेशन बढ़ने लगा, तो अब लोग के लिए पॉसिबल नहीं था कि वे मिलकर डिसीजन दे सके, तो वे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने लगे और इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का दौर आ गया. ना जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं तो अभी मैंने बताया था कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं वे मजबूत सरकार नहीं दे सकते हैं. इसीलिए सोसाइटी को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ी जिससे सारे कैंडिडेट्स या सारे रिप्रेजेंटेटिव मिलकर एक मजबूत सरकार बना सके. एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ी जो गवर्नमेंट को रिस्ट्रेन कर सके, अपोज कर सके, लॉज बना सके, पब्लिक ओपिनियन जनरेट कर सके और भी बहुत सारे काम कर सके. और ये सब काम जो है पॉलिटिकल पार्टीज बहुत अच्छी तरह से करती है. तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज की तो जरूरत है ही. हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव? इन डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज अलाउड टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी. एज अ रिजल्ट, देयर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड which are having many political parties. In India, we are having about 750 political parties registered with the Election Commission of India.
डेमोक्रेसी में एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन जो होते हैं उनको यह परमिशन है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज बना सकें। नतीजा यह है कि वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इंडिया में भी 750 पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। तो क्या ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज सीरियस कंटेंडर्स हैं इलेक्शन के समय? नहीं, कुछ गिने चुने पॉलिटिकल पार्टीज ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और वो सीरियस कंटेंडर्स होते हैं इलेक्शन के वक्त। तो सवाल यह उठता है कि डेमोक्रेसी में कम से कम कितने इफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू रूल एंड रन द कंट्री। ऐसे कंट्री में सिंगल पार्टी सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल चाइना में केवल कम्युनिस्ट पार्टी को ही अलाउड है कि वह वहां पे रूल कर सके। वहां पर और भी पॉलिटिकल पार्टीज लोग बना सकते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज को इजाजत नहीं है कि वह सरकार बना सके। सो कैन वी कॉल दिस पार्टी सिस्टम अ डेमोक्रेटिक वन? सर्टेनली नॉट, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए जरूरत है कि लोग के पास दो ऑप्शन कम से कम हो, ताकि अगर एक गलत कर रहा है तो वो दूसरे को वोट करे। कम से कम दो पॉलिटिकल पार्टीज तो होनी ही चाहिए जिनको फेयर चांस मिले कॉम्पीट करके सरकार बनाने का। इन सम कंट्रीज दे आर बाई पार्टी सिस्टम। ऐसे कंट्रीज में दो से भी ज्यादा पार्टीज हैं, लेकिन केवल दो ही ऐसे पार्टी है जिसके बीच में पावर शिफ्ट करते रहता है, यानी कि केवल दो ही ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हैं जो मैक्सिमम वोट सिक्योर करते हैं, मैक्सिमम सीट्स सिक्योर करते हैं और सरकार बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूके एंड यूएसए। वी कैन सर्टेनली कॉल दिस पार्टी सिस्टम अ डेमोक्रेटिक वन। नेक्स्ट, मल्टी पार्टी सिस्टम। In some countries, there are more than two political parties which can form government either on their own or with the help of other political parties. कुछ ऐसे देश हैं जहां पे political parties दो से ज्यादा नंबर में इम्पोर्टेंट हैं और वे political parties में इतना दम है कि वे खुद अपने बलबूते पर सरकार बनाएं या वे दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाए। जब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के समय मिलकर इलेक्शन लड़ती है तो वे अलायंस बनाती है। 2004 इलेक्शन के समय हमने देखा था कि 3 अलायंस उभर कर आया था। एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, लेफ्ट फ्रंट एंड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। दिस पार्टी सिस्टम इज मेसी एंड अनस्टेबल। ये जो पार्टी सिस्टम है, जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, वो अनस्टेबल कहलाता है, मेसी कहलाता है, क्योंकि आप जानते हो कि इस तरह का जो मल्टी पार्टी सिस्टम जहां पर होता है वहां पे कोलिशन गवर्नमेंट बहुत बनता है और कोलिशन गवर्नमेंट जो होता है वीक गवर्नमेंट होता है, अनस्टेबल गवर्नमेंट होता है। लेकिन इस सिस्टम का फायदा यह होता है कि इसमें वैरायटी ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। Party system is not something a country can choose. It evolves over a long period of time, depending on the nature of the society, the social and the regional divisions, the history of politics, and the system of elections. Every country will have party system depending on the special circumstances it is having. यानी कि कोई भी कंट्री पार्टी सिस्टम को चूज नहीं करता है, बल्कि वो धीरे धीरे उस कंट्री के अंदर इवॉल्व होता है उस कंट्री के स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अनुसार। जैसे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रीजनल वेरिएशन है और ये रीजनल वेरिएशन को केटर करने के लिए हमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए। इन इंडिया एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज टू रजिस्टर इटसेल्फ विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया के अंदर सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर करना पड़ता है।
हालांकि इलेक्शन कमीशन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बराबर ही ट्रीट करती है, लेकिन लार्ज एस्टैब्लिश पार्टीज को वो कुछ ज्यादा फैसिलिटीज देती है, जैसे कि उनको यूनिक सिंबल्स देती है। ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज जिसको इलेक्शन कमीशन रिकग्नाइज करती है, उसको स्पेशल फैसिलिटीज देती है, उसको रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है। द रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑफ टू टाइप्स, द नेशनल पार्टी एंड द स्टेट पार्टी। In order to be called a state party, the party will have to secure 6% of the total votes polled in Vidhan Sabha election plus 2 seats in Vidhan Sabha. In order to be called a national party, the party will have to secure 6% of the total votes polled in Lok Sabha election or 4 Vidhan Sabha election plus 4 seats in the Lok Sabha. So students, I hope this chapter is clear up till here. If there's any problem, please write in the comment section and keep studying. Thank you.